तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एवरेज स्पीड होती है उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल उससे कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल करता है। पॉइंट ए से बी की तरफ जब वो जाता है तो इसकी स्पीड v1 है, एंड व्हेन कम बैक फ्रॉम b to a, its velocity is v2। तो उस केस में देखो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे इसकी। तो a to b, तो a to b लेट डिस्टेंस इज x। तो पहले हम टाइम ले लेंगे। सो टाइम, पहले हमने a से b तक की जर्नी कंसीडर की, तो टाइम t1 आ जाएगा हमारा। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले का यूज करके तो a से b तक का टाइम आ गया हमारे पास x बाई v1। सिमिलरली फ्रॉम b टू a, तो टाइम कितना आ जाएगा b टू a हमारे पास, ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है, स्पीड v2 थी तो x अपॉन v2। तो टोटल टाइम कितना लिया इसने पूरी जर्नी में a से b और b से a, तो वो हो जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। एलसीएम लोगे, पहले हमने x कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। इसका हमने यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया। तो अब देखो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, a से b x है और फिर b से a x है, अपॉन टोटल टाइम आ गया हमारे पास x v1 प्लस v2 v1 v2। तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, v1 v2 x v1 प्लस v2, तो x x फिनिश। तो इसलिए जो एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, ट्वाइस v1 v2 v1 प्लस v2। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एवरेज स्पीड की।